नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। छत्तीसगढ़ में जीएसटी उत्सव को लेकर सियासत गर्मा गई। आपको बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है और वहीं लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने पलटवार करते हुए जीएसटी को जनता और व्यापारियों के लिए राहत देने वाला कदम बताया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पहले 17 तरह की टैक्स लगते थे, अब सिर्फ 3 स्लैब में टैक्स व्यवस्था की गई है। कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाए गए हैं, जिससे जीएसटी उत्सव मनाना सही है। बिजली की महंगाई पर उन्होंने कहा है कि टरबाइन उत्पाद के आधार पर रेट में अंतर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से सब्सिडी मिल रही है। अंबिकापुर से नसीम अंसारी की रिपोर्ट। जीएसटी उत्सव मना रही है तो दूसरी ओर पूर्व मंत्री भगत का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह से जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, उसी तरह से क्या बिजली उत्सव भी मनाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जीएसटी उत्सव बड़ा विषय है, उत्सव मनाना भी चाहिए। लोगों को इतनी बड़ी राहत मिली है, नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया। जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो ऐसी ऐसी चीज़ों का रिफॉर्म कर रहे हैं, नए नए चीज़ें समय और आवश्यकता के अनुसार, जो कांग्रेस कभी नहीं करी, ना कल्पना करी कि इस तरह की चीज़ों को वो सुधार के रूप में काम करें। और जीएसटी जैसे मामला जो व्यापारियों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो स्लैब थे, पहले आप कल्पना करिए एक समय में 17 प्रकार के टैक्स लगते थे। 17 प्रकार के चीज़ों पे मतलब टैक्स का स्लैब था, सब चीज़ें थी। और उसको धीरे धीरे ठीक करते करते अब 3 स्लैब में उसको जो टैक्स का वो है, उसको जीएसटी का उसको उस दायरे पे लाए हैं। और जो 18% थी वो 5% तक आ गया है। कई चीज़ें जो 40% थी वो 18% में आ गया। पूर्व मंत्री है, उनका कहना है कि जिस तरह से 11 साल जीएसटी लिए हैं तो क्या वो पब्लिक को भी पैसा वापस करेंगे क्या? नहीं, वो कांग्रेस क्यों नहीं वापस करी भाई? मतलब ये कोई विषय नहीं हुआ कि वापस करेगी। हमने तो जो चीज़ें हो गया उसको आगे भविष्य के लिए सुधारने का काम किया। आम जनता को उसको लाभ देने का, उनको सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे देश भर में। तो ये माफ़ करने का क्या विषय है? माफ़ तो कोई सरकार यदि आ गई तो पिछला कोई चीज़ हो गया तो उसको माफ़ करे, ये प्रचलन मुझे नहीं लगता कि तो क्या लगता है कि मनाए तो हम स्वागत करेंगे। इसके बारे में क्या? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतनी बड़ी योजना बनी हुई है कि जो बिजली बिल में दिक्कतें होती है, जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, कोयले से होता है, आपके डैम से होता है, टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है, तो उत्पादन में जो लागत आता है वो लागत के अनुरूप में थोड़ा सा दर ऊपर नीचे होते हैं। तो बिजली के माध्यम से जो चीज़ें चल रही है वो तो स्वाभाविक है, आज ये रेट है तो कल बढ़ेगा या कम होगा, उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक रेट में थोड़ा सा टैरिफ में अंतर आया होगा। लेकिन इसी के लिए, उसको ठीक करने के लिए, चूँकि हमारा सौर ऊर्जा के माध्यम से, सोलर के माध्यम से एक योजना मोदी जी शुरू कर दिए हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, कि आप उसमें इतनी सब्सिडी है कि आप उसको लगा लीजिए, बिजली बिल आने का विषय समाप्त हो जाएगा और आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट होगी। और उसके लिए फाइनेंस की भी सुविधा है और उसमें राज्य सरकार अलग सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार अलग सब्सिडी दे रही है। तो इससे लोगों को भविष्य में आने वाले समय में राहत ही मिलेगा। तो हम भी प्रधानमंत्री बिजली का उत्सव मना रहे हैं, उस योजना का भी उत्सव मनाएंगे कि लोगों को उसका जब हम फ़ायदा देंगे, सब चीज़ करेंगे, राहत देंगे,